कराची वालों, ग्रीन लाइन आ नहीं रही है, ग्रीन लाइन आ गई है। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठते हो ना बस के अंदर या चिंची के अंदर, तो आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो सीटें कंफर्टेबल हो और माहौल अच्छा हो। अगर आप इस लाइन पे घूमते रहें तो सारा दिन घूमते रहें, जैसे अंडरग्राउंड यूके में है, आप सिस्टम में घूमते रहें। रोज़ सुबह है ना, मुर्गे अजान देते हैं, उसके बाद फजर होती है। अगर कोई मुर्गा ये सोचे कि उसके अजान देने से फजर हो गई तो क्या वो ठीक होगा? ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, या उनके साथ फिर KCR को भी इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। KCR भी उनसे ज्वाइन करेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है सीट के बारे में? सीट के बारे में अच्छा कि सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उसके अलावा ये चौड़ी बहुत हैं, तो कि अगर आपके बराबर में कोई बैठता है तो उनके शोल्डर्स या फिर उनकी क्या कहते हैं थाइज आपसे टच नहीं होंगी, तो उसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। कराची शहर इतना बड़ा है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगना आम बात है। इस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है, इस शहर में गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा, रक्शे चिंची मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा, और इनके आगे पीछे दाएं बाएं रेंगती घसीटती टूटी फूटी पुरानी बसें, जिनमें सफ़र करना सस्ता तो है लेकिन इंतहाई मुश्किल। मिलिए 20 साल की बानिया से, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बसों और चिंचियों में सफ़र करती हैं और हर दफ़ा इन्हें धक्के धूल धोस का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम वानिया है, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं चिंची और बस के थ्रू क्या कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी तक ट्रैवल करती हूँ, लेकिन मुझे बीच में क्या कहते हैं एक बस और एक चिंची बदल के जाना पड़ता है और फिर उसके बाद मुझे रोड क्रॉस करके दूसरी चिंची लेनी पड़ती है। पहली बात तो ये कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और क्या कहते हैं बसेस में ये होता है कि उनका जो चढ़ने का वो होता है स्टेज वो बहुत ऊँचा होता है, और उसके अलावा वो बस सही से रोकते भी नहीं हैं, तो चलती हुई बस में एक तरह समझ लें कि आपको चढ़ना पड़ता है। फिर उसके अलावा बसेस में जो सीटिंग कंपार्टमेंट है, औरतों की मुश्किल से सिर्फ 6 सीटें होंगी, बाकी पीछे पूरे के पूरे सीटें उनकी होती हैं मर्दों की। और हम जब बाहर की सीट पे बैठे हुए होते हैं तो जो हमारा शोल्डर होता है, इससे कभी कभार कंडक्टर या जो वो गुजरते हैं लड़के, वो जाते टच करते हुए, जो अच्छा नहीं लगता। बाकी चिंचियों में ये होता है कि क्या कहते हैं उसकी सीटें आमने सामने होती हैं, तो कभी कभार अक्सर शाम के वक्त ही होता है कि उसमें लड़के या मर्द बैठे हुए होते हैं, तो उनके साथ बैठने में अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो घुटने होते हैं वो लग रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जगह इतनी कम होती है। मेरी सहूलत के लिए मुझे ये लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो वो बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, सीटें जो हो वो बहुत अच्छी हों, उसमें क्या कहते हैं आपकी कमर ना दुख जाए। चलती बस में चढ़ना, धूल मिट्टी धक्कम तेल, ये मसले सिर्फ वानिया के नहीं हैं, बल्कि ये हर उस कराची वाले के हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है। 2012 में जब यही वानिया 11 साल की थी, तो एक जापानी तरक्याती इदारे जैका ने सर्वे करके पाकिस्तान के हवाले किया था। कहा गया था कि कराची वालों की सहूलत के लिए लाल, नीली, हरी, पीली बसेस बना लें, उनके आने जाने में, सफ़र के मामलात में सुकून होगा। लेकिन हालात आपके सामने हैं। ग्रीन लाइन और उससे जुड़ी दीगर लाइनों के हवाले से सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कलर्स का नाम इसलिए लिया गया कि वो एक कलर सिंबलाइज करता है एक एरिया को, कि वो एरिया कहाँ से आ रहा है। जिस तरह अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो सुरजानी से ग्रीन लाइन चलेगी और नुमाइश पे आएगी, नुमाइश पे जो कॉमन कॉरिडोर बनेगा उस पर सारी लाइंस को आना होगा। जैसे कोरंगी से हमारी येलो लाइन स्टार्ट होगी, फिर रेड लाइन जो है वो जो हमारी मलिर हॉल्ट से शुरू होगी, और रेड लाइन वाहिद मंसूबा है शायद जिसको हमने एयरपोर्ट से भी कनेक्शन दिया है। ये किसी और लाइन का कनेक्शन नहीं है, एयरपोर्ट से भी हमने दिया। ये रेड लाइन होती हुई पूरा अपना 27 किलोमीटर का ट्रैक है, रेड लाइन का 21 किलोमीटर येलो लाइन है, ये भी आके नुमाइश पे ख़त्म होगी।
ऑरेंज लाइन जो है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का, जो अब कंप्लीट है इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस उस पर ग्रीन लाइन ने ही चलानी है, SIDCL ने उसकी पेमेंट्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने करनी है कंप्यूटर सिस्टम्स की, और हम कर भी चुके हैं उसकी पेमेंट्स। तो ये मुख्तलिफ लाइंस हैं जो इंटीग्रेट करेंगी। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को सुरजानी से कोरंगी जाना है तो वो अगर मुख्तलिफ मिक्स ट्रैफिक में अपना किसी बस पे जाए या रक्षा बदले या मोटर बाइक पे जाए, तो वो वहाँ से जब ट्रैवल करेगा नुमाइश पे आएगा, नुमाइश से उसको फिर वो दूसरी जो कोरंगी वाली येलो लाइन होगी वहीं से वो सारे शिफ्ट करके वहाँ कोरंगी आराम से जा सकता है। इससे पहले कि कराची वालों की बस होती, बस आ ही गई। देर आए मगर दुरुस्त आए, मगर फिर भी पूरी तरह ना आ सके। ग्रीन लाइन के अब भी कुछ स्टेशंस हैं जो कि गैर फ़ाल हैं। SIDCL के मुताबिक इस मंसूबे को पूरी तरह फ़ाल होने में तकरीबन 2 से 3 माह का अरसा दरकार है, लेकिन इस वक्त ग्रीन लाइन के काफ़ी सारे स्टेशंस फ़ाल हैं और ये एक्टिव है। अब कराची वाले भी अपने शहर में बैनुल-अक़वामी तर्ज की मेट्रो बसेस का मज़ा उठा सकेंगे। देखते हैं कि ग्रीन लाइन बस अंदर से कैसी है, और कराची की वानियाँ जो कि कई बसें और चिंचियाँ बदलकर अपनी यूनिवर्सिटी जाती हैं, उन्हें ये बस कैसी लग रही है। लेकिन मेरे ख्याल से वानिया जो है वो खो चुकी हैं इस बस के अंदर। वानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही है आपको ग्रीन लाइन की बस? मुझे बस बहुत अच्छी लगी है, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि कराची में ऐसी बस चली है। जब मैं एंटर हुई ना तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि क्या ऐसा लगता है बाहर के मुल्क में रहना, ये मेरा रिएक्शन था। सबसे अच्छा क्या लग रहा है बस के बारे में? सबसे अच्छा अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फर्स्टली जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो ये कि इसका स्टेप बहुत नीचे है। जो यूजुअली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें बहुत ऊंचा होता है, और जब हम चढ़ रहे होते हैं ना तो वो चढ़ते वक्त ही बस चला देते हैं, तो कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने होल्डर्स दिए हैं पकड़ने के लिए, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है इसमें। फिर उसके अलावा एंटर होते ही उन्होंने यहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डिसेबल लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो दरवाजे हैं उसमें से भी कुछ दरवाज़ों में से ख़वातीन आएंगी सिर्फ, कुछ में सिर्फ फैमिलीज़, और कुछ में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मर्द हजरात एंटर कर सकेंगे। इसके अलावा बस के फीचर में आप अगर मेरे ख्याल से ये स्क्रीन भी देख सकते हैं। हाँ, मैंने ये स्क्रीन भी देखी थी। डिजिटल स्क्रीन कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो अभी तो खैर क्योंकि ये अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक की मेरे ख्याल से बस का रूट है, तो उन्होंने यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन है तो उसके ऊपर ही दिखा रहे हैं। सामने आई थिंक इन्होंने टेम्परेचर का भी कुछ लगाया हुआ है, और जगह जगह लेकिन अब ये देखें बस में कैमरेज लगे हैं। हाँ, अभी मैं पीछे गई ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैमरे की आँख आपको देख। उसके अलावा आप देखें मानिया, तो अगर आप जैसे इस बस पे ट्रैवल कर रही हैं और आप भूल गई हैं कि भाई आप कौन से स्टेशन पर हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो गई हैं, तो जगह जगह इन्होंने यहाँ पर मैप्स भी लगाए हुए हैं। मैंने देखा था वहाँ पीछे बाकायदा पूरा मैप लगा हुआ है कि ये इसका रूट क्या है इस बस का। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये जिस स्टेशन पे जाती रहती हैं तो जो इनकी स्क्रीन लगी है इस पर ये अपडेट करते रहते हैं कि हम इस स्टेशन पे, तो ये भी चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। मानिया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है सीट के बारे में? सीट के बारे में अच्छा कि सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और उसके अलावा ये चौड़ी बहुत हैं, तो कि अगर आपके बराबर में कोई बैठता है तो उनके शोल्डर्स या फिर उनकी क्या कहते हैं थाइज आपसे टच नहीं होंगे, तो उसकी ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, वो जो नॉर्मल वाली बसेस होती हैं और इसमें क्या मतलब सीट में क्या डिफरेंस लगा है? सीट में डिफरेंस ये लग रहा है कि यहाँ पे आराम से आप जो है ना टेक लगा के बैठ सकते हैं। अच्छा, आप क्या करने लगी थी अभी? अभी मैं अपना फ़ोन लगा रही थी चार्जिंग पे बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी लो है।
ग्रीन लाइन का मंसूबा आखिरकार शुरू होने जा रहा है। मगर ये मंसूबा 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू हुआ था। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसके भी 3 साल बाद इसकी बसें मंगवाई गई और इसे फ़ाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे अरसे में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि हुकूमत सिंध के मातहत जो ऑरेंज लाइन है, जो एक तरह से ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन है, वो भी 2016 में शुरू हुई थी, मगर उसका काम अभी तक नामुकम्मल है। तो हमने इन तीनों सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं से ताख़ीर की वजह पूछी और पूछा कि आखिर अभी तक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो खुल गया है उसमें अब भी जो कुछ स्टेशंस नहीं बने हैं उसकी क्या वजह है और ओवरऑल ताख़ीर क्यों हुई। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाला और तीनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने तीनों अलग अलग कहानियाँ बताईं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मतलब एक चीज़ जो कि चंद हफ्ते रह गई थी, बहुत तो 3-4 महीने दूर रह गई थी, जिसका 2017 में बस का टेंडर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर चुकी थी, क्योंकि हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था कि सारी लाइन हम बना के देंगे 18 या 25 अरब रुपए की जो भी थी। 18 से शुरू हुई थी, फिर जब गुरु मंदिर से आराम बाग चले गए तो 25 तक पहुंच गई और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ बसें चलानी थी और उन्होंने टेंडर करके टेंडर किसी को अवॉर्ड कर दिया। उसके बाद किसी वजह से इन्होंने टेंडर वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ तक बात हो गई थी, इनको तो सिर्फ मतलब सारा रास्ता बन चुका था, 100% जो रूट था वो कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ टिकटिंग सिस्टम एक लेना था और बसों का शुरू करना था। इसमें इन्होंने 3-3.5 साल इसलिए लगाए कि वो नवाज शरीफ को उस वक्त क्रेडिट ना जाए। लेकिन सच्ची बात है कि वही जैसे कि मुर्गा अजान दे और फजर हो जाए और मुर्गा ये सोचे कि उसकी वजह से हुआ, ये ऐसी ही बात है। तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ क्रेडिट ले रही है और सारा काम पीटीआई, सारा काम मुस्लिम लीग नून ने किया? क्योंकि बहन 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, वो पूरे के पूरे एलोकेट हम करके गए थे, वो हम पैसे दे के गए थे, सारा काम हो चुका था। नवाज शरीफ साहब मार्च 2018 में इस रास्ते पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो गाड़ी चला जा चुके हैं। सबको पता है कि रास्ता पूरा बन चुका था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बसें जो थी वो पीपल्स पार्टी ने नहीं ली थी और अब भी पीपल्स पार्टी और MQA व PTI की आपस की बहस के बाद PTI की फेडरल गवर्नमेंट ने ली है। ये बात दुरुस्त है। ये बात भी दुरुस्त है कि टिकटिंग सिस्टम इन्होंने आके लिया है, लेकिन बेसिकली मतलब रूट तो हमने बनाया है। हमने एक चीज़ देखी कि ये वफाक और सूबे की लड़ाई में सब कुछ घटाई में पड़ जाता है। तो हमने एक बुनियादी फैसला किया कि अब अगर वफाक कोई काम करे तो उसकी कुल्ली जिम्मेदारी है। तो उस सिलसिले में हमने सिंध गवर्नमेंट को इस मंसूबे के सिलसिले में अप्रोच किया और हमने कहा कि आप शायद ना करें तो आप हमें इजाज़त दें, हम जो है इस मंसूबे को तब्दील करके हमें बसें ऑर्डर कर देते और हमें IT सिस्टम ऑर्डर कर देते। वो इजाज़त देने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। कराची को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो इस मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जा रहे होते तो सबसे पहले अगर कोई शहर मुस्तहिक था किसी मास ट्रांजिट सिस्टम का, वो ये शहर था। लेकिन ये शहर की बारी कब आई? लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर। अच्छा क्यों? बसेस को प्रोक्योर करने नहीं, अभी इस पर फिक्र क्यों? क्या ये सारे मंसूबे वफाक ने दिए? नहीं, सूबाई हुकूमत। तो सिंध के अंदर कोई ख़ास किस्म की सूबाई हुकूमत है जो मास ट्रांजिट या कराची के बारे में सोचती थी। देखिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट कर चुके हैं। SIDCL ने ये रिक्वेस्ट की कि देखें, जब ग्रीन लाइन हम ऑपरेट कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो ऑपरेशंस जो हैं ऑरेंज लाइन के वो सिंध गवर्नमेंट हमारे हवाले करे, लेकिन बसेस के और IT सिस्टम के पैसे सिंध गवर्नमेंट देगी और सब्सिडी भी सिंध गवर्नमेंट पे करेगी फ्यूचर में जो इस पे रूट पे आएगी। तो वी एग्री, ठीक है जी, पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है। हमारा विजन दूसरा है। हमारा विजन ये है कि आपने चलाना है, पैसे हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। एग्रीमेंट में ये डिसाइडेड है कि 2.1 बिलियन रुपीज़ हमें उन्हें देने। तो हमने 58 करोड़ रुपीज़ 59 करोड़ रुपीज़ आप समझ लें, हमने उनको 589 मिलियन रुपीज़ दे दिए। एग्रीमेंट में था कि आप बकाया पेमेंट जो होगी, इट्स साइंड एग्रीमेंट, एस्क्रो अकाउंट खुलेगा जिसमें बकाया पेमेंट आपने ट्रांसफ़र करनी है। हमने उनको 10 दफ़ा लेटर लिखा है कि एस्क्रो अकाउंट खोलें, हम आपको पैसे दे दें विद इन 2 डेज़, हम 2 दिन लगाएंगे, आपको पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने उन पैसों को कहीं रीअप्रोप्रिएट नहीं किया, किसी और जगह खर्च नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है अपनी ऑरेंज लाइन।